मिडल ईस्ट की वॉर तो भैया बाकी सब ठीक है, लेकिन एक जो सेक्शन है दुनिया का उसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं क्योंकि खैर वो न्यूज़ के बाहर है इस टाइम पे एज़ डिसाइडेड बाय द पावर्स दैट बी। बट एक जो एरिया है जिसका नाम है यूरोप। यूरोप फँसा हुआ है, मिडल ईस्ट, यूरोप, यूक्रेन, नेटो और भी पता नहीं 50 जगह यहाँ पर फँसा हुआ है जहाँ पर उसको अभी तेल भी नहीं है, ना ना गैस है, ना कुछ है। यूरोपियन यूनियन की बात अलग रखें और अगर इंग्लैंड की बात देखें, तो अगर आपको इंग्लैंड में जैसे खबर आ रही है कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का गैस बचा हुआ है और ये खबर कल थी तो अब 1 दिन हो गया है। व्हाट आर दे गोना डू हियर? क्या ये अमेरिका के साथ एकदम खड़े हो जाएँगे चुन्नू मुन्नू नुन्नू लग के कि अपने एक अपना वर्चस्व बनाएँगे और अपने आप को बर्बाद करेंगे? बोथ प्लेसेस दे हैव डिस्ट्रक्शन, व्हिच वन डू दे चूज़? पथिकृत भाई से बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Namaskar, Adivai. First of all, again, heartiest congratulations to the Indian cricket team. And हमारे देश में जितने इतने सारे प्रॉब्लम करने के लिए लोग बैठे हैं, वहाँ क्रिकेट हैज बीन नो डाउट हैज बीन यूनाइटिंग फैक्टर। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू इट्स नो मोर स्पोर्ट्स इन इंडिया, वी डू रियलाइज। एंड सेकेंडली, हाउस द जोश इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इतना कुछ करने के बाद। सो एनीवे, सो दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द अदर पार्ट, हाँ, यूरोप के बारे में अगर हम बात करें ना, अगर आप पिछले 30-40 साल में देखें आदि भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे अमेरिका हैज गॉन इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। और यूरोप, जो पाइट पाइपर होता है ना, यू रिमेम्बर, वो बांसुरी बजा रहा है कोई और पीछे सारे चूहे चले जाते हैं। सो लाइक द पाइट पाइपर, यूएस ऑलवेज यूज्ड टू टेक एवरीवन अलोंग। इस बार इज द फर्स्ट टाइम the Pied Piper is going alone and not many are following him. पिछले, I think probably from the 1980s or 90s onwards, Gulf War onwards, uh, Europe has always been the loyal soldier, loyal wingman of US. That's the best way to put it. There's not a single war जहाँ पे US बोलने से पहले कूद कूद के यूरोप आ गया। सो बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे दिख रहा है कि कोई दरार है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो फर्स्ट कारण इटसेल्फ इज डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ग्रीनलैंड वाला इशू किया है, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिफ्ट। सो ग्रीनलैंड वाला इशू अगर नहीं होता, यूरोप, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस उनके खुद के, दे वुड हैव गॉन इनसाइड। नंबर वन इज दैट। सेकेंडली, ऑन द इश्यू ऑफ द यूक्रेन वॉर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को पुश किया कि तुम अपने जीडीपी के 5% स्पेंड करो ऑन डिफेंस, तुम खर्चा करो, हम ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, दैट हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि यूरोप के बारे में अगर आप बात करें ना, तो यूरोप में जर्मनी एंड फ्रांस आर वेरी बिग इकोनॉमीज। उसमें अलावा कुछ कुछ इकोनॉमीज है वो काफी अच्छे है, नीश है, लेकिन नीश है, छोटा है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में उसकी काफी एक्सपर्टीज है। बट इट्स नॉट कि एवरी इकोनॉमी विद इन यूरोप और यूरोपियन यूनियन इज ए फ्लरिशिंग एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, ऐसा नहीं है। वो पैकेजिंग देख के हम लोग थोड़ा चकमका जाते हैं, बट their cities are clean doesn't mean their economies are resilient, ऐसा नहीं है। सो 5% ऑफ जीडीपी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था एट ए टाइम जब उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। गैस प्राइस बढ़ गया है। द बिगेस्ट विक्टिम एंड कैजुअलिटी ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर हैज बीन यूरोप इटसेल्फ, क्योंकि उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, दैट वाज ऑलवेज रशिया सेंट्रिक। सो इसमें जब हाथ खींच लिया अमेरिका ने और यूरोप को बोला कि तुम लड़ो, तुम पैसा खर्च करो, दैट हैज नॉट अगेन गॉन डाउन वेल। थर्ड वाज द ट्रेड डील में जिस तरह के ब्लैकमेलिंग अमेरिका कर रहा था कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर यू हैव टू प्लेज, सामान खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, तेल खरीदना है, सब मिलके 1.5 ट्रिलियन डॉलर एनुअली यू हैव टू गिव टू अमेरिका लिटरली। अगेन दैट वाज अनदर इशू। ये सब मिला के अगर आप देखें, और फोर्थ जो है मॉकरी, बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स है कंडेंसेंडिंग इन नेचर, जो कहा जाता है ना, नीचा करके देखना, मॉकिंग।
तो मॉकरी वाला जो इशू है, डेनमार्क के बारे में बोला, यूके के बारे में बोला, इमानुअल इमानुअल मैक्रोन के बारे में, फ्रेंच के प्रेसिडेंट के बारे में बोला, बहुत कुछ बोला. Today, in reality, if you see, America actually needs Europe to fight this war. क्योंकि again, you know, we all know ki which side India is. Don't judge. I will request audience, don't judge us by what we analyze. Analysis अलग होता है. इस जंग में अमेरिका जितना प्रोजेक्ट कर रहा है, सिचुएशन इज नॉट एज गुड फॉर देम. हाँ, यूरोप, ईरान हैज बीन बैडली ब्रूइज्ड. ईरान इज डीपली वुंडेड. ईरान इज डिवास्टेटेड. बट ईरान ने भी जो काउंटर स्ट्राइक्स किया है उसमें नुकसान हुआ है यूएस का, हुआ है. So if you look at it, that right now they would have wanted Europe to be joining in, but यूरोप के साथ यही है कि ट्रांसअटलांटिक अलायंस को ट्रम्प ने खत्म कर दिया है. और नेटो वेटो की भी बहुत कुछ नेटो के बारे में बोला. नाउ दैट्स वन पार्ट. सेकेंड इज, यूरोप को लगता है कि ईरान को भी मैं ईरान वाले इशू में अगर सपोर्ट कर दूं, कल तो ये हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है. ही इज नेवर ग्रेटफुल. What is their perception of Trump? That Trump is not a grateful chap. ट्रम्प को आज तुम हेल्प कर दो, ऐसा नहीं कि ट्रम्प याद रखेगा, कल तुम्हारे ऊपर वही करेगा जो ईरान के ऊपर किया. और ईरान के ऊपर करने के बाद अगर यूरोप में करे तो ट्रम्प बोलेगा क्यों, यूरोप में जब ईरान में जब कर रहा था तब तो तुम लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज तुम्हारे कॉन्टिनेंट में कर रहा तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है. तो ट्रम्प उल्टा इनको बोलेगा कि तुम्हारे तो डबल स्टैंडर्ड है. वो ट्रम्प अपने ऊपर नहीं लेता है ना. Now, another part is this, because of the Ukraine-Russia war itself is not even over. वो खत्म है नहीं, वो मीडिया से, लाइमलाइट से बाहर चला गया है, but the war is very much on. And there is an apprehension within Europe also कि भाई इस जंग में अगर हम जाए तो यूक्रेन वाला जंग में रशिया और पीटेगा, और पीटेगा सबको, एंड इट माइट एक्सपैंड. उनको ये भी लगता है कि इस वाले जंग में अगर जाए, इफ दे गो अगेंस्ट ईरान, हालांकि थोड़ा बहुत तो हेल्प कर रहा है अमेरिका को, पूरा एकदम हाथ खींच के बैठा ऐसा नहीं है. देन दे थिंक कि रशियंस माइट डू समथिंग मोर देन जस्ट अटैकिंग यूक्रेन. वो क्या होगा वो अलग चीज है, बट दैट इज इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन विद इन यूरोप की लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एनी मोर. And the biggest problem, the two of the biggest problems, या फिर three you can say. Number one is the immigrant issue. Europe has a very, very massive immigrant population from the MENA region, Middle East and North Africa. इस MENA region का जो population within Europe है, वो वैसे ही बहुत volatile है. There has been very large number of terror attacks, lone wolf terror attacks. या तो उनको न्यूट्रलाइज किया गया, बहुत बार the terror groups actually succeeded. अगर यूरोप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है ना, so the risk of टेरर अटैक्स गो अप. यूरोपियन पुलिसिंग सिस्टम और अमेरिकन पुलिसिंग सिस्टम में बहुत अंतर है. अमेरिकन पुलिसिंग सिस्टम फार मोर प्रोएक्टिव है. यूरोपियन पुलिसिंग सिस्टम उतना प्रोएक्टिव, उतना उनके पावर्स नहीं है. वो लिबरल स्टेट बनाते बनाते पूरा एकदम केएलपीडी हो गया है. ठीक है. सो दैट इज अ वेरी बिग इशू, द थ्रेट ऑफ टेरर अटैक्स. अभी भी वो थ्रेट है. ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट ऑफिशियली full-fledgedly joined doesn't mean that the threat of terror attacks in Europe कम है, बहुत ज्यादा हाई है. Another big issue, जो तीन इशू बोल रहा था, the issue of energy. वैसे ही energy price is so high right now for them. उनका जो energy basket है, अगर ये कूद जाए जंग में, then where will they get it from? अभी भी थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट से इनको कुछ मिलता है, so they are managing somewhere. Last but not the least, economically Europe is almost broke. Europe doesn't have the money to fund this war anymore. So इसी वजह से चाहे वो लीबिया हो, लीबिया ऑपरेशंस, सीरिया ऑपरेशंस, फिर उसके बाद इराक में जितने सारे ऑपरेशंस, अफगानिस्तान में ऑपरेशंस, उसके पहले गल्फ वॉर जो 1990 में हुआ, फिर उसके बाद यूगोस्लाविया ऑपरेशंस, जितने सारे गंदे काम किया है ना, यू नो, एक्सटर्नल जितने इंटरवेंशंस अमेरिका ने किया है, यूरोप हैज ऑलवेज बीन विद देम. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी सी यूरोप इज ट्राइंग टू से, बॉस, दिस इज नॉट आवर वॉर.
एंड हो सकता है दे डोंट वांट टू साइड डायरेक्टली विद इजराइल इन अ वॉर, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स एग्जैक्टली द सेम रीजन। अगेन इट डजंट मीन कि इराक का रेजिम बहुत अच्छा है। ईरान का रेजिम जो है इट्स अ ब्रूटल रेजिम। ये जिस तरह के रेडिकलाइजेशन करते हैं, वी नो दैट ऑल थिंग। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। ऑल आई एम सेइंग इज दैट व्हाट इज द दिस इज यूरोप्स डिलेमा। और यूरोप को पता है कि अगर यहाँ पे ट्रम्प सक्सेसफुल हो जाए, देन व्हाट आफ्टर दैट ट्रम्प कैन डू टू अवेंज यूरोप, ये भी है। वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट थिंग। अगर यहाँ पे अमेरिका सक्सेसफुल हो जाता है, इवन विद ब्रूइज्ड नोज, दे विल नॉट स्पेयर ग्रीनलैंड आफ्टर दिस, एटलीस्ट ट्रम्प विल नॉट स्पेयर, अनलेस, देखिए मिड टर्म में जो भी हो, ट्रम्प विल रिमेंबर दिस। सो इट्स अ वेरी ट्रांसअटलांटिक अलायंस में जितने दरार थे, थोड़ा और बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर। बैक टू यू। I don't think it's Trump, bhai. I mean, this is one big mistake all of us in India are making. Everybody keeps talking about Trump. This is not Trump. You know, yeah, this war would have happened either ways, with or without Trump. That's one thing that I think we are all kind of figuring out, you know, that Trump would have, Trump can't say no or yes to anything. उसके पास इतनी पार कहाँ है? This is just the reality of the game. क्योंकि ट्रम्प ना हो तो कोई और करता, बाइडेन कर देता, ये करता। इट्स द सेम थिंग यार, इट्स द सेम फ्रिकिंग स्क्रिप्ट वी आर सीइंग ऑल ओवर अगेन। तो इसके अंदर ट्रम्प एंड नो ट्रम्प का तो कोई गेम नहीं है, क्योंकि द आई विल टेल यू व्हाई एम आई सेइंग दिस। अमेरिका जिस पोजीशन में खड़ा है, उसकी इकोनॉमिक्स जिस पोजीशन में खड़ी है, ही हैड ओनली टू ऑप्शंस, ईदर रोल ओवर एंड डाई और स्टार्ट अ वॉर। ही स्टार्टेड अ वॉर, सिंपल। इट्स अ वॉर इकोनॉमी, इट लव्स वॉर्स, इट विल rebound or it will save itself only by wars. Hyper inflation होगा, ये होगा, that's what they want. And उस बीच में ये जितने भी कंडम कुंडम कर लें, nobody is going to look at them because they are fighting a war. So you know, to नहीं my तो mind, Europe is basically in a position today जहां पर Europe is basically a rock in a hard place. यूक्रेन में वहां फंसा हुआ है, Russia is going to get stronger. जो 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 टर्क स्ट्रीम से गैस जा रही है वहां पर, ड्रूजबा पाइपलाइन जो यूक्रेन से जाता है, उससे बोल रहे हैं भैया हमको ये खोल के दो। So Europe is going to go back to where it was. I mean, but at a far weaker, far more broken, far more dependent Europe than before the Ukraine war. तो उसकी तो मतलब he's done with. अगेन ट्रम्प इज नॉट ट्रम्प। ट्रम्प इटसेल्फ हिमसेल्फ जो है ना, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। Yeah. तो मैं ट्रम्प की जब बात कर रहा हूँ, सो अमेरिका इज अ वॉर इकोनॉमी, वो 1990s में भी था। है अमेरिका वही की नहीं वॉर सर। इकोनॉमी है, वो सीरिया में भी था, लीबिया में भी था, हर एक ऑपरेशन में ही वो वॉर इकोनॉमी ही था। द ओनली डिफरेंस इज दैट ट्रम्प जिस एस्टैब्लिशमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ बाइडेन वाले, उसमें बाइपार्टिजन एक कंसेंसस है, वहीं पे डीप स्टेट आ जाता है, करना है। बट समहाउ जिस तरह से यूरोप को टारगेट करना अमेरिका हमेशा से अवॉइड किया था। अमेरिका ने कभी यूरोप को टारगेट नहीं किया, वेस्टर्न यूरोप को टारगेट नहीं किया। ट्रम्प हिमसेल्फ इज नॉट एंड इंडिविजुअली वे, एक तो एस्टैब्लिशमेंट वाला इशू है कि ट्रम्प के जो एस्टैब्लिशमेंट है वो फार मोर एग्रेसिव है। वो दे वांट टू लुक डाउन एट यूरोप आल्सो, कि जब और कुछ बचेगा नहीं, यूरोप को ही पाउंड कर लो। ये भी अगर 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो इनको प्लेज करने की बात बोला ट्रेड डील में, जो भी सस्पेंडेड है, या फिर ग्रीनलैंड वाला, दिस इज आल्सो नॉट ट्रम्प सेइंग, दिस इज द एस्टैब्लिशमेंट सेइंग। सो जो एस्टैब्लिशमेंट विद इन अमेरिका वॉर इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें भी एक स्पेसिफिक हिस्सा है विच इज अल्ट्रा कंजर्वेटिव। तो उस अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो है वो यूरोप को भी नहीं छोड़ेगा। द अदर साइड वुड हैव स्पेयर्ड यूरोप, True. एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि ट्रम्प वाला ये फैक्टर यहीं पे आ रहा है। ट्रम्प, यू कैन लुक एट हिम इंडिविजुअली, एंड ट्रम्प यू कैन लुक एट हिम एज एन एस्टैब्लिशमेंट विच इज सो एग्रेसिव। इंडिया के साथ भी वही प्रॉब्लम है ना।
कि Biden was creating a lot of problems, but on the face of it, they were nice. वो हमेशा वो स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में डुअलिटी ऑफ पॉलिसी. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विल बी वेरी प्रोएक्टिव, डिफेंस डील करो, ये करो, वो करो, कोलैबोरेशन करो. द स्टेट डिपार्टमेंट, वॉल स्ट्रीट विल बी वेरी कोलैबोरेटिव, इन्वेस्टमेंट करे, और स्टेट डिपार्टमेंट विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट. बट ऑन द फेस ऑफ इट दे विल नॉट डू दैट. बीच बीच में थोड़ा सा कुछ बोलेगा, ज्यादा नहीं, करके करेगा गंदा काम. बट ट्रम्प एंड दैट मगा माइंडसेट इसकी मतलब ऐसे कुछ बोल देंगे कि फॉर दैट इनकम्बेंट कंट्री उनके पॉपुलेशन इतना खिलाफ हो जाता है कि उस देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए भी देन टू गो विथ ट्रम्प विल बी डिफिकल्ट इवन इफ दे अलाइन विथ यूएस. दैट इज वेयर द लूज. ये लिंडसे ग्राहम, लटनिक, बेसेंट, these are again not loose mouths. Loose mouth तो है ही, but that is within that war economy based conservative America. उसका एक हिस्सा है which is ultra conservative, ultra radical. They're radicals. So यूरोप का dilemma है कि यूरोप was okay with all of it क्योंकि they used to get the share of the war, share of the loot, share of the plunder. हमेशा मिला है, वो colonizer है. अभी तो इनको भी नहीं छोड़ रहा है और इनको कतार में छोड़ के रख के चला गया है. यूरोप इज इन अ मेस बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, क्योंकि वॉर का जो कॉस्ट है वो कौन देगा. दे हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन द प्रिजम्पशन दैट रशिया विल बी डिफीटेड. यूरोप किस लिए इस जंग में गया? बिकॉज रशिया विल बी डिफीटेड, देन वी विल शेयर द लूट. लूट. So Western Europe was okay with that establishment of US. Within that establishment का वो चेंज नहीं हुआ. यूरोप वाला, you are right कि ये this war again, this was inevitable क्योंकि इजरायली माइंडसेट से ये जो हिजबुल्लाह, हुदी and Hamas, these are the trunks of the octopus. So once you have cut off the trunks, you would have gone for the head of the octopus. This was logical. Head of the octopus is Iran. और अगर इजराइल नहीं जाता तो अरब स्टेट्स वुड हैव पुश्ड इजराइल टू डू दिस. दिस इज इवन मोर लॉजिकल. बस यूरोप सोच रहा है कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट इन लाइन मैं हूं. दिस इज वेयर द इशू कम्स इन. अदरवाइज यूरोप में कोई कॉन्शियस नहीं है कि गलत कर रहा है. Europe has been very much part of it. The French and the Germans and the British were the first to send in fighter jets in Libya, in Iraq, in Afghanistan, in Syria, everywhere. Here it is, they don't trust that part कि भाई मेरा क्या होगा फिर. Back to you. I mean, इसका क्या होगा रे कालिया? It's just stupid, and it's, you know, Europe basically made too many mistakes on its way through, and वो mistakes आज उसको he will have to pay for it. If you look at हाँ जी बताइए. नहीं please finish it. Sorry. नहीं मैं बस बोल रहा हूँ कि यूरोप वही ना, they made so many, they made so many mistakes, and they basically stood around and laughed when the rest of the world was being harassed. ठीक है ना? तो ठीक है, नाउ दे विल पे. इसी वजह से यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन 20 साल से चल रहा है. दैट इज द रियलिटी. लेकिन लास्ट मिनट में जो यूरोप एग्री कर गया, चलो चलो वो सब जो तुम बोलोगे कर लेंगे, बस इस डील को साइन करो. दैट वाज यूरोप सेटलिंग इट्स कोर्स विद अमेरिका. इंडिया का जो ट्रेड डील यूरोप ने साइन किया यूरोप के साथ एफटीए, इट वाज मोर लाइक सेटलिंग कोर्स विद अमेरिका कि यूरोप ने अपना ट्रेड डील सस्पेंड कर लिया अमेरिका के साथ. इंडिया के साथ यूएस का टैरिफ वाले इशू की वजह से बहुत डिले हो रहा था, ये कूद के कर दिया. दैट इज टू शो अमेरिका कि बॉस हम अभी भी जिंदा है. सो दिस इज वेयर द अल्ट्रा कंजर्वेटिव ट्रम्प का जो लॉबी कार्टेल जो भी है, दैट इज व्हाट कमिंग है.
both sides believe in war. ऐसा नहीं है कि democrats are very, in fact democrats are more into external interventions. ये यूक्रेन करवाता है तो ये ईरान करवाता है. ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि भाई वो अपनों को भी नहीं छोड़ता. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम विद यूरोप. बैक टू यू. Yep, and let's wait and watch which one falls first, because these guys are going to be in a lot of trouble. Let's see what actually happens. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please do so. Check out the description for details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.